तो विस्टा प्राइम के खिलाफ हम लोगों ने जब आवाज़ उठाई थी आज से तकरीबन 2 साल पहले, लोगों को विश्वास कब आता है? जब लोगों को पता होता है कि हम तो ठगे गए। ये कंपनियां जो ठगी करती हैं इनका ऑफिस दुबई में जरूर होता है। आपको कोई बोले कि 1.5 साल में आपका कोई पैसा दुगना कर देगा, वो आपको लालच दे रहा है। ये हमें पहले से पता है कि क्रिप्टो ना तो लीगल है ना इलीगल है। हवाला के थ्रू हमारा पैसा बाहर जा रहा है, वो टेरर फंडिंग में यूज़ हो रहा है। इनके मालिक हैं प्रवीण शर्मा, NK शर्मा, मोरिस डिसूजा। ऐसे चालबाजों की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल की चाल है। नमस्कार। क्रिप्टो की बात करें तो इस गोरख धंधे में हजारों करोड़ों रुपए की ठगी निरंतर ही देखने को मिल रही है। और वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इसके ऊपर एक फैसला दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि क्रिप्टो को भी हवाला समझा जाए। आज हम बात करेंगे विस्टा प्राइम टोकन के बारे में। ये भी एक क्रिप्टो करेंसी है और इसकी ठगी की दुकान भी निरंतर चल रही है। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जो शख्स मौजूद हैं, जो शख्सियत मौजूद है, वो इन गोरख धंधा करने वालों के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे हैं। परमिंदर भट्टी इनका नाम है। आज उनके साथ बातचीत करेंगे। पहले तो भट्टी साहब, स्वागत है आपका डेली इंडिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भट्टी साहब, सबसे पहला सवाल, विस्टा प्राइम किस तरह से ठगी कर रहा है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। जैसे कि हम पहले भी लोगों को बताते रहे हैं कि जो कंपनीज आती हैं ये मेटावर्स के नाम पे या टोकन के नाम पे लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाती हैं। ये लोग करते क्या हैं, भोले वाले लोगों को पैसा दुगना करने के लालच में लेके उनसे पैसे ऐंठते हैं। उसके बाद उनको बोल देते हैं कि हम एक क्रिप्टो कॉइन लॉन्च करेंगे, पर अभी तक वो कॉइन ना कहीं पे ब्लॉकचेन पे रजिस्टर्ड होता है, ना उस कॉइन का कहीं रजिस्ट्रेशन का अता पता होता है, ना इन्होंने नॉर्म्स एक भी उसको कंप्लीट किया होता है। तो यहीं से एक ठगी शुरू होती है। वो ठगी होती किस लिए है? सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारी इंडिया में लोगों को इस ठगी का शिकार बनाया जाता है। तो यहाँ पे इतना बड़ा ये नेक्सस फैलाया कैसे गया? सबसे बड़ी बात आती है, जो ये क्रिप्टो कॉइन होता है, लोग जो ये पैसा लेते हैं वो USDT में लेते हैं। तो USDT में लेके ये किसी भी कंट्री में भेज देते हैं, उसका कोई यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं रहेगा। तो वो सारे का सारा पैसा हवाला के थ्रू अदर कंट्री में चला गया। तो सीधा सीधा इन लोगों का कहीं ना कहीं लिंक हवाला से पहले से ही होता है। दूसरा आता है, ये लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं। इन्वेस्ट करवाने के नाम पे कुछ बिजनेसमैन को टारगेट कर लेते हैं, कुछ फिर आम लोगों को टारगेट कर लेते हैं। तो वो जो पैसा, ये काला पैसा होता है, उसको ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और USDT से अदर कंट्री में भेज के फिर वहाँ पे इन्वेस्ट करके फिर इसको यहाँ पे घुमाते हैं एक नंबर में। तो इस ये हिसाब से बहुत बड़ा नेक्सस है, बहुत बड़ा नेक्सस है। जैसे आज हम बात कर रहे हैं विस्टा प्राइम की, तो विस्टा प्राइम के खिलाफ हम लोगों ने जब आवाज़ उठाई थी आज से तकरीबन 2 साल पहले, 2 साल पहले हमने आवाज़ उठाई और लोगों को बोला कि भाई ये आपके साथ, जैसे और कंपनीज़ के बारे में हमने बड़ी आवाज़ उठाई, बड़ी कंपनीज़ ने ऐसे किया यहाँ पे हिंदुस्तान में हमारे भोले वाले लोगों के साथ, तो हमने बोला ये भी आपके साथ ठगी हो रही है। पर हमारी देश की एक विडंबना है कि जब आप किसी गोरख धंधे को उजागर करते हो तो लोग उस गोरख धंधा करने वाली कंपनी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, आपके ऊपर विश्वास नहीं करते। लोगों को विश्वास कब आता है? जब लोगों को पता होता है कि हम तो ठगे गए। फिर वो हमसे सलाह मांगते हैं कि भाई साहब आपने बोला था कि ये गलत कंपनी है, उस वक्त हमने माना नहीं, तो आप अब हमें बताइए हम कैसे बचें। तब तक तो वो लुट चुके होते हैं हवाला के थ्रू, USDT के थ्रू उनका पैसा कहीं और कंट्री में लग चुका होता है। भट्टी साहब, अगर हाल ही में बात करें तो जो टेंशन का माहौल पाकिस्तान और हिंदुस्तान का देखने को मिला, खास तौर से ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान का पैसा हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान के ऊपर ही यूज़ किया जा रहा है। जो पाकिस्तान ने जो हथियार खरीदे वो भी इसी तरह से आतंकवादियों को क्रिप्टो के जरिए पैसे दिए जाते हैं। इस तरह से कोई बात है सामने? देखिए, बहुत बड़ा सवाल ये निशान है, ये बहुत बढ़िया, आपने सवाल भी बहुत अच्छा करा है। ये जो मैंने पहले ही बताया कि ये लोग यहाँ से USDT के थ्रू पैसा
अदर कंट्री में भेज देते हैं। तो आप कभी भी इन कंपनीज का रिकॉर्ड चेक कीजिए तो सबसे पहले जो इनका ऑफिस होता है वो दुबई में जरूर होता है। इन कंपनीज का जो क्रिप्टो ये टोकन वगैरह लॉन्च करती हैं, क्रिप्टो के नाम पे, सीधे तौर पे कह रहा हूँ, क्रिप्टो के नाम पे ये कंपनियां जो ठगी करती हैं, इनका ऑफिस दुबई में जरूर होता है। वो दुबई, यहाँ से पैसा दुबई पहुँचाते हैं। अब आप एक बात समझ लीजिए, हमें ये बात एक समझनी चाहिए कि अगर यहाँ से यूएसडीटी में पैसा जा रहा है, यूएसडीटी में पैसा जाने का मतलब है कि वो रिकॉर्ड खत्म किया जा रहा है कि यहाँ से पैसा किस लिए जा रहा है। तो ऑब्वियसली वो टेरर फंडिंग में यूज़ हो रहा है या कहीं और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में यूज हो रहा है। तो इस चीज से हम कभी भी इनकार ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथ हो, हमारी कंट्री के साथ हो, हमारे देश की नीतियों के खिलाफ तो इन्होंने पहले ही धोखा दे दिया। और लोगों को तो इतना हिप्नोटाइज कर देते हैं कि लोग तो उनकी कसम तक नहीं खाते, क्योंकि उन्हें बेनिफिट नजर आ रहा है। ये देखिए, अब मैं लोगों से अक्सर बोलता हूं कि भाई अगर कोई कंपनी 1.5 साल में पैसा दुगना कर सकती तो हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिजनेस घराने हैं, वो खुद इस लाइन में उतरते, वो आप लोगों का पैसा डबल करते, ट्रिपल करते, 4 टाइम कर देते, 10 टाइम कर देते। पर वो लोग इस बिजनेस में नहीं उतरे, वो अपने टिपिकल जो बिजनेस उनके चल रहे हैं, और जो उन तरीकों से वो चल रहे हैं। तो अगर आपको कोई बोले कि 1.5 साल में आपका कोई पैसा दुगना कर देगा, वो आपको लालच दे रहा है, ये हमें पहले समझना पड़ेगा। इतना तो बैंक नहीं देता, इतना तो बैंक सरकार इंटरेस्ट नहीं देता। प्रॉपर्टी आप रख लो, प्रॉपर्टी ले लो, गोल्ड ले लो, इतना तो वो भी नहीं कर पाते कि आप 1.5 साल में डबल पैसा हो जाए। तो डबल पैसा यहाँ पे शब्द आता है, वहाँ पे हमें अपनी बुद्धिमत्ता, ये यहाँ पे भगवान ने दिमाग दिया है, वो हम यूज़ नहीं करते, लालच में आ जाते हैं। उसके बाद क्या बोला जाता है, सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमारी एक इंडियन मेंटालिटी है, हम लोगों की एक मेंटालिटी है। हम लोग एक फेस देखते हैं, जैसे कि कोई सेलिब्रिटी, आपने देखा होगा जितने भी टोकन लॉन्च हुए, अब सेलिब्रिटी आ जाते हैं। अब जब सेलिब्रिटी का नाम आता है तो हमारे लोग ऑब्वियसली मतलब एकदम से हिप्नोटाइज हो जाते हैं कि भाई ये इनकी ऐड कर रहा है, ये इनके साथ है, ये तो पक्का सही है, ये इनके साथ है, तो ये तो कंपनी पक्का सही है। तो बस यहीं से लोगों के दिमागों के साथ खेलना शुरू होता है। हम लोग उन सेलिब्रिटीज़ का फेस देख के उन कंपनीज़ के ऊपर, धोखेबाज कंपनी के ऊपर, ठग कंपनियों के ऊपर भरोसा कर लेते हैं और अपना पैसा उनको लुटा देते हैं। भट्टी जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि क्रिप्टो को हवाला समझा जाए, सरकार को भी कह दिया है कि रेगुलेशन लाएं इसके ऊपर जी। तो ऐसे में अब लगता है कि इसके ऊपर लगाम लगेगी। अगर मैं बहुत टाइम पहले की बात करूं तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट का एक बयान था कि क्रिप्टो ना तो लीगल है ना इलीगल है। उसके देखिए बहुत बड़ी बात थी ये कि क्रिप्टो ना तो लीगल है, आप कभी भी गूगल कीजिएगा आपको इन बातों का जवाब मिलेगा। क्रिप्टो ना तो लीगल है ना इलीगल है। तो अब एक बार बताइए, ना वो लीगल है ना वो इलीगल है, और काम यहाँ पे बिजनेस हो रहा है। तो हमारी सरकार को तो बहुत पहले यहाँ पे कुछ ऐसी रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ बनानी चाहिए थी कि अगर यहाँ पे क्रिप्टो का कोई बिजनेस कर रहा है तो उसकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी यहाँ पे होनी चाहिए थी। वो बहुत लेट हुई है। चलिए अब हुई है, 2-3 दिन पहले एक अभी ऑर्डर जारी हुए हैं वहाँ पे, तो देखते हैं अभी हमारी सरकार क्या करती है। कहीं फिर ऐसा ना हो कि ना लीगल है ना इनलीगल वाला वो बीच का रास्ता ना निकले। भट्टी जी, यहाँ पर लोगों को ये भी जानकारी दीजिए कि ये जो क्रिप्टो है, ये ऑथेंटिसिटी कैसे इसकी मापी जाए, किस तरह से पता चला जाए कि क्रिप्टो ये सही है या गलत है। ये देखिए, कॉइन टोकन इन दोनों में फ़र्क होता है। कॉइन और टोकन में इन दोनों में फ़र्क होता है। एक ब्लॉकचेन होती है, ब्लॉकचेन में जब आप किसी टोकन को रजिस्टर्ड करवाने के लिए बोलते हैं तो उसके बाद कुछ प्रोसेसेस होते हैं, उसके बाद आपको वो कॉइन मिलता है। कॉइन, उसके बाद आप माइनिंग कर सकते हैं, कॉइन की माइनिंग एक शब्द आता है, माइनिंग कर सकते हैं। तो ऐसे अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि सिर्फ मेरे इस भाई ने कमा लिया, मेरे उस भाई ने कमा लिया, मेरे को उसने बता दिया कि उसके पैसे डबल हो गए, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे, र्यूमर्स पे आप मत चलिए। आप पहले देखिए कि क्या उस भाई ने सच में कमाया, क्या उसको रिटर्न सच में आई। होता क्या है, ये कंपनीज क्या करती हैं, एक सेमिनार्स रखती हैं
सेमिनार्स रखती हैं। पहले यहाँ बहुत बड़े बड़े होटल्स, हमारे जितने भी 5 स्टार 3 स्टार होंगे, जो एरिया का सबसे बड़ा होटल होगा, वहाँ पे ये एक किसी सेलिब्रिटी को बुला लेंगे, लोकल सेलिब्रिटी को। जैसे मैं पंजाब की बात करूँ, अपने पंजाब में यहाँ पे भी बोलना नहीं चाहिए, पर मैंने कई लोग देखे हैं यहाँ पे पंजाबियत की बात करते हैं कि भाई हम पंजाब के हैं और पंजाबियत के ऐसा नहीं हो सकता, पंजाबियत ऐसा नहीं। पर वो लोगों को भी मैंने उन होटल्स में इन ठग्गों की प्रमोशन करते देखा है। तो अगर आप देखिए हमारी हमारी यहाँ के पंजाब के लोगों को देखिए, तो पंजाबी सिंगर्स का बड़ा क्रेज है। पंजाबी सिंगर्स को मैंने देखा है, कई लोग पंजाबी सिंगर्स को भगवान तक मान लेते हैं, तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। तो इसी सेंटीमेंट के साथ ये खेलते हुए बड़े बड़े होटल्स में एक सेमिनार रख लेते हैं। उस सेमिनार में सेलिब्रिटी सामने खड़ा होकर बोलता है कि ये कंपनी जो लॉन्च हुई है, ये बड़ी अच्छी कंपनी है, आप ये करिए, आप पैसा लगाइए, प्रमोशन करके वो तो निकल गया। अब उसने मतलब कितनी अमाउंट ली, कैसे ली, वो हमें नहीं पता, वो उसकी अपनी है ना, पर उसने पैसा लिया, वो निकल गया। अब यहाँ से ठगी का खेल शुरू होता है। अब उस बंदे को देख के लोगों ने, कुछ ने पैसा लगाया, अब जिसमें पोटेंशियल दिखता है उनको, मान के चलिए मैंने और आपने पैसा लगा लिया, अब आप में उनको पोटेंशियल दिखा कि यहाँ पे तो 10 लाख दे दिया भाई ने। अब उनका क्या होता है, वो उसके बाद दुबई में रखते हैं सेमिनार कि भाई साहब आपको हमने दुबई सेमिनार में लेके जाना, वहाँ से आपको 1 करोड़ रुपया आपने खर्च कर दिया। ऐसे ये ठगी चलती है, ऐसे ये ठगी धीरे धीरे चलती है। एक मैं आपको बताऊं, एक यहाँ पे मुंबई के कुछ लोग थे, उन्होंने एक कॉइन लॉन्च कर दिया। मुंबई के कुछ लोग थे, तो उन्होंने कॉइन लॉन्च कर दिया, तो हमने उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई, तो लोगों ने उस वक्त माना नहीं। तो उन्होंने, मतलब आप ठगी का तरीका देखिए लोगों का ऐसा होता है, उन लोगों ने दुबई में एक गोल्ड की कोई दुकान थी, उसको 2 महीने के लिए रेंट पे लिया। अब इन लोगों का दिमाग देखिए, 2 महीने के लिए रेंट पे लिया और लोगों को बोला आप आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे हमारी दुकान है। उनको दुकान दिखाई, वहाँ पे बोर्ड अपने कंपनी के लगाए। यहाँ पे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने उसको प्रमोट किया। अब वहाँ लोगों ने देखा कि भाई ठीक है, यहाँ बोर्ड लगे हैं, दुबई में, यहाँ पे वो सेलिब्रिटी यहाँ पे लगी हुई है प्रमोशन करने के लिए, कई सेलिब्रिटीज़ लगे हुए थे, तो प्रमोशन करने पे लगे, लोगों ने जी खोल के पैसा दिया। बॉलीवुड का नाम आ गया ना, जैसे मैंने बोला यहाँ पे हमारे बॉलीवुड के स्टार्स हैं कुछ, उन्होंने, तो वहाँ पे लोगों ने जी खोल के पैसा दिया। हमने तब भी बोला भाई ओ आपके साथ ठगी हो रही है, मत करो मत करो मत। अब बात वही हुई, वो सेलिब्रिटीज़ अपना पैसा लेके चले गए, 2 महीने बाद वहाँ का उनका एग्रीमेंट ख़त्म हुआ, बोर्ड उतर गया, लोग फिर ठगे गए। लोगों को ठगी के लिए ये नए नए तरीके अपनाते हैं, नए नए तरीके अपनाते हैं। सबसे बड़ा हमारे देश को नुकसान हो रहा है इसका। हम लोग जब देश पे बात आती है तो हम खड़े हो जाते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पर हम लोग ये नहीं देखते ना कि यहाँ पे हमसे इन्वेस्टमेंट करवाया जा रहा है, हवाला के थ्रू हमारा पैसा बाहर जा रहा है, वो टेरर फंडिंग में यूज़ हो रहा है, वो एंटी सोशल लोगों को फंड किया जा रहा है, वो हम लोग नहीं देखते। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत अवेयर होना पड़ेगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी अभी पॉलिसीज़ बना रहे हैं, हमने पहले भी लेटर्स लिखे हैं अथॉरिटीज़ को कि आप कोई इनकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी बनाइए, तब यहाँ पे आपको सही तरीके से जानकारी मिल पाएगी कि क्रिप्टो ये सही है या गलत है। ये बहुत बड़ा कारोबार है भट्टी जी। अगर बात करें तो विस्टा प्राइम के बारे में अगर बात की जाए तो इनके मालिक कौन है और अब तक ये कितना पैसा लोगों से लूट चुके हैं, उनको ठग चुके हैं? आज से 2 साल पहले की बात करूँ तो करोड़ों में फिगर आ रही थी। अब 1 साल पहले बात करूँ फिर और बढ़ गई, ऐसे बढ़ते जाती है। इनके मालिक हैं प्रवीण शर्मा, एनके शर्मा, मॉरिस डिसूज़ा, ये लोग हैं। अब हैरानी होती है इस बात की, अब एरिया वही है, लोग उसी एरिया के, ये लोग उन लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। सॉरी मैं ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ, मूर्ख बना रहे हैं। ये मूर्ख बनाने वाले लोग हैं, पर इनके तरीके अलग है। अब मैं प्रवीण शर्मा की बात करूँ तो थोड़े दिन पहले, 10 दिन पहले कोई कंपनी ज्वाइन कर गया, नई कंपनी ज्वाइन कर गया, अपनी कंपनी को किसी को साथ में लगा के नई कंपनी, वहाँ पे नई ठगी शुरू कर दी। मैं बार बार लोगों से यही कहता हूँ, जैसे ये सिर्फ नाम बदलते हैं कंपनीज़ के, हमें तो पता है ना, प्रवीण शर्मा, जैसे मैंने आपको बताया ये विस्टा प्राइम्स का प्रवीण शर्मा, एनके शर्मा एक नाम है, उसके बाद मॉरिस डिसूज़ा है, ऐसे 1-2 नाम और हैं ऐसे।
तो लोग वही होते हैं, बस कंपनी का नाम चेंज करते रहते और हैं। ये कंपनी रजिस्टर भी ज्यादातर बाहर वाली कंट्रीज में मैंने करवाते आपको हैं। पहले एक बात बोली, एड्रेस भी उस तरह से, फोन नंबर भी उसी तरह से। मैंने आपको पहले बात बोली कि इस ऑर्डर से पहले, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उससे पहले हमारी इंडियन अथॉरिटी कहती थी ना ये क्रिप्टो लीगल है ना इलीगल है। तो यहाँ से खेल शुरू होता था। मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि ये इनके ऑफिस ज़्यादातर दुबई में है, वो दुबई से कारोबार चलाते हैं और यहाँ से पैसा दुबई ले गए। तो उनका तो ना तो यहाँ पर कोई एड्रेस है, फिर उनको पकड़ना भी मुश्किल है, पकड़ना क्योंकि वो मुश्किल है, पैसा लेकर दुबई भाग जाते हैं। हवाला सीधा सीधा हो गया, देश के साथ सीधी सीधी गद्दारी होगी। और ये जो विस्टा प्राइम के जो मालिक हैं, जी, इनके खिलाफ शिकायतें वगैरह भी आपकी इनके तरफ से सिवा की गई है इनके या कोई कार्रवाई हुई है? इनके खिलाफ हमने शिकायतें की हुई हैं। ये भाग जाते हैं, कभी इधर भाग जाते हैं, कभी उधर भाग जाते हैं। पर मैंने इनको पहले भी बोला है, इन जैसे और लोगों को भी पहले बोला है, उनको हमने अंजाम तक पहुंचाया है उनको, क्योंकि इन ठग्गों की जगह, इन देशद्रोहियों की जगह, ऐसे नौसरबाजों की जगह, ऐसे चालबाजों की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल की चार दीवारी है। तो ऐसे कुछ लोगों को हमने अंजाम तक पहुंचाया। तो ठीक है, ये विस्टा प्राइम वाले कब तक भाग लेंगे, हम लगे हुए हैं काम में। तो ऐसे और भी लोग जितने हैं उनके खिलाफ हम लगे हुए हैं। हम तो हमेशा से आवाज़ बुलंद करते हैं, ऐसे ठगों के खिलाफ, नौसरबाजों के खिलाफ, ऐसे धोखेबाजों के खिलाफ हम हमेशा से जनता को अवेयर करते आए हैं, लोगों को अवेयर करते आए हैं, क्योंकि हमारी ये ड्यूटी है। और इन लोगों के इनके अंजाम तक पहुंचाना भी हमारी ड्यूटी है। सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचाना आम जनता की, वो हमारी ड्यूटी है, हम कर रहे हैं। बाकी देखिए, अभी आपको मैंने जैसे बोला कि अगर ऐसा कोई रूल बन जाता है कि क्रिप्टो को सही तरीके से रेगुलेट करने की कोई अथॉरिटीज़ जहाँ पे बन जाती हैं, तब इस ठगी का पक्का इलाज हो पाएगा। अदरवाइज आज ये यहाँ हैं तो कल हम कहाँ पीछा करेंगे, फिर पीछा करेंगे, फिर कहीं और दुकान खोल के बैठ जाएंगे, क्योंकि एड्रेस तो इनके ज़्यादातर कंपनीज के इनके बाहर के थिंक होते हैं। टैंक जो हैं वो बहुत मास्टरमाइंड होते हैं, वो बहुत लगातार इसी कार्रवाई में रहते हैं, इसी काम में रहते हैं कि किस तरह प्लानिंग की जाए और किस तरह लोगों तक पहुंच की जाए और किस तरह लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए जाएं। क्योंकि ज़्यादातर अगर यूथ की बात करें तो वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है ऐसी कंपनियों के मैं साथ। आपको बता दूं, देखिए हमारा यूथ है, या हम कोई भी हैं, हम एज ए मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं। तो हम लोगों की एक सोच होती है, हम लोगों की पहली सोच क्या होती है, अच्छा मकान हो, अच्छी गाड़ी हो, सही जगह मैं अपने परिवार को घुमाने के लिए ले जाऊं, एक दो मैं फॉरेन ट्रिप वगैरह लगा लूं, अच्छा बैंक बैलेंस हो, मेरे बच्चों की ज़िंदगी अच्छी हो। यही सेंटीमेंट के साथ ये लोग खेलते हैं, यही सेंटीमेंट के साथ खेलते हैं कि भाई आप 1 लाख रुपए दो, 1.5 साल बाद आपको 2 लाख वापस कर देंगे। उस क्रिप्टो में वापस, क्रिप्टो कॉइन का रेट देख लो क्या है। अरे भाई ये तो चेक करो कि वो क्रिप्टो कॉइन बना है या अभी टोकन ही है, अभी ब्लॉकचेन पे रजिस्टर्ड है या नहीं है, अभी क्यू चेन पे उसका क्या स्टेटस है, ये कुछ भी पता नहीं लोगों को। इन यहाँ चीज़ों तक का, कि वो टेक्निकल चीज़ों का पता ही नहीं है लोगों को। यहाँ तक कि वो एक्सचेंज भी अपनी तैयार कर लेते हैं, क्यू फेक चेन में बता रहा एक्सचेंज। हूँ, हाँ, वो सारा कुछ अपना तैयार कर लेते हैं, सारा कुछ। मैं वही कह रहा उनके हूँ। हिसाब से आप, उनके हिसाब से डाउन। अरे एक देखिए ना, एक हम व्हाट्सएप आता है ना, व्हाट्सएप पे हम ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप बना के उन्होंने क्या किया, आईडी ग्रीन कर दी कि आज भाई तेरे अकाउंट में तेरे वैलेट में 2.5 लाख रुपए आ गया। अब भाई वो एडमिन, एक जो भी उसका एडमिन होगा, 1 मिनट में आपके नाम को ये डिलीट ऑप्शन मारेगा। तो वो तो वैलेट में है ना, आपके पर्सनल अकाउंट में थोड़ी है, आपकी पॉकेट में थोड़ी है। ये बड़ी तगड़ी ठगी है और बड़ी दिमाग से ये लोग ठगी करते हैं। मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि कोई भी कॉइन, कोई भी टोकन आप पहले ब्लॉकचेन पे, क्यू चेन पे, इन सभी को पहले आप प्रॉपर स्टडी कीजिए कि हमारे क्या है। दर्शकों को भट्टी जी आप बता दीजिए कि जो लोग अब पीड़ित हैं, खास तौर पर अगर विस्टा प्राइम की बात करें, जी, उनके पीड़ित हैं, वो कहाँ पर जाएं, किसको शिकायत दें और कैसे वो उनके जो पैसे लगभग डूब ही चुके हैं, कैसे उनको रिकवर किया जा नहीं, सकता है? सबसे पहले देखिए, आप इन ठगों के खिलाफ सबसे पहले शिकायत करिए। सबसे पहले पुलिस शिकायत जरूर करें आप ये किसी की बातों में मत आए। होता क्या है कि ये लोग क्या करते हैं, अपने एजेंट्स होते हैं इनके, उनको बोलते हैं कि वो अब खुद ही बोल देते हैं कि भाई मैंने 1.5 लगाया था, मेरे को 3 लाख रुपए आ गया, 2 आ गया, 2.5 आ गया, आपका पैसा भी आ जाएगा। आप सीधा सीधा समझ लीजिए, आप लोगों के साथ ठगी होगी, आपको इमोशनली भी ठग लिया गया, आपको फाइनेंशियली भी ठग लिया गया। आप सबसे पहले इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कीजिए। गलत को गलत जब पता चल जाए, उसी वक्त गलत कहना शुरू कीजिए। ऐसा ना हो ये कंपनी आपको चप लगा के, आपको आपका पैसा डकार के, आपका पैसा अपनी जेब में डाल के, आपकी गाड़ी कमाई लूट के कंपनी भाग जाए, उसके बाद आपको पता चले। सबसे पहले समझिए,
इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाइए, तब आप अपने पैसे को सेव कर पाएंगे। अगर आप यही सोचेंगे कि कंपनी आज दे देगी, परसों दे देगी, क्योंकि और आपको इंसाफ दिलवाएगा, तो सबसे पहले आपको खुद अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। उसके बाद आप कंप्लेंट करिए। हम लोग आपके साथ हैं। हम लोगों से जो आपको सलाह चाहिए, जो मशवरा चाहिए, जहां आपको ज़रूरत है, हम लोग एज ए समाज से भी आप लोगों के साथ हमेशा खड़े हैं। इन नौसरबाजों के खिलाफ, इन ठगों के खिलाफ हम हमेशा से आवाज़ बुलंद करते आए हैं। और अक्सर अक्सर भट्टी जी, हमारे बुजुर्ग भी यही बात समझाते आए हैं कि जिस काम की आपको नॉलेज नहीं है उस काम में पढ़ना भी नहीं चाहिए, चाहे कितना भी आपको लालच दिया जाए। बिल्कुल सही बात है। सबसे सबसे अच्छी बात है जी, देखिए मैंने पहले ही बोला, ये सेंटीमेंट के साथ खेलते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, फॉरेन ट्रिप, ये वो सब सपने दिखाते हैं लोगों को, और बाद में बंदे के पास बस का किराया नहीं रहता है। भट्टी जी, अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हज़ारों कॉइन चल रहे हैं। ऐसी फेक कंपनियां, जाली कंपनियां जो है बहुत ज़्यादा पैमाने पर चल रही हैं, और रोज़ ये भाग भी जाते हैं पैसा लेकर। फिर भी लोग जागरूक नहीं होते, फिर भी लोगों को ये समझ नहीं आता कि ये ऐसी कंपनियों से बचें, क्योंकि ये आपको सिर्फ और सिर्फ ठगने के लिए आए हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी ऑर्डर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंगली, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, तो सुप्रीम कोर्ट जो अभी ये रेगुलेटिंग अथॉरिटी, जो हम पहले से, बहुत पहले से बोल रहे हैं कि कोई ऐसी रेगुलेटर अथॉरिटी बनाइए जिससे आपको प्रॉपर जानकारी मिल सके, जिस पे आपकी कोई रजिस्ट्रेशन पता हो, वो आपका पता हो कि आप उस लायक हैं जितनी आप बातें कर रहे हैं, ये सब पता हो। वाइट पेपर वाइट, का जो- हाँ बिल्कुल, वो सारा पता हो कि हाँ, वो हर चीज़ आपको परमिशन लेनी पड़े उस चीज़ की, ये सारे नॉर्म्स फॉलो हों, उसके बाद ये ठगी रुक सकती है। अदरवाइज आप विदेश में बैठ रहे हो, यहाँ पे लोकल लोग हैं, आपको बता दिया सेलिब्रिटी से ये प्रमोशन करवा रहे हैं, तब तक ठगी नहीं रुकेगी जब तक हमारी सरकार कुछ प्रॉपर ठोस कदम नहीं उठाएगी और कोई सख्त इसके ऊपर सजा का कानून ना प्रावधान बनाएगी, है। प्रावधान कोई सजा का नहीं देगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सो परमिंदर भट्टी, जो कि लगातार ऐसी जो गोरख धंधे करने वाली कंपनियां हैं उनके खिलाफ लगातार इनकी तरफ से मोर्चा खोला जाता रहा है, और आज जो जानकारी इन्होंने आप तक पहुंचाई है और जो जानकारी साझी की है, उससे हम भी ये उम्मीद करेंगे कि आप भी जागरूक होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और परमिंदर भट्टी जी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।